परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए जो 5 तर्क है, उन 5 तर्कों के बारे में मैंने एक परिचय दिया था इससे पहले के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एक परिचय मिलेगा ये 5 तर्क क्या है। उन 5 तर्कों में से आज हम लोग पहला तर्क के बारे में देखेंगे जिसे हम ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसे हिंदी में सत्तामूलक तर्क कहते हैं। तो ये इसे सत्तामूलक तर्क क्यों कहते हैं मैं आपसे थोड़ी देर में बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं कि किसी भी चीज का अस्तित्व को साबित करने के लिए आप किस माध्यम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे सामने एक मोबाइल है और एक ग्लास है। अगर इन चीजों का आपको साबित करना हो तो आप किस माध्यम का इस्तेमाल करेंगे। ये सवाल जो है शायद आपको अजीब लगा होगा कि इन ग्लास हो, मोबाइल हो या कोई भी चीज हो, इसको साबित करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने है, वो दिखाई दे रहा है, वो है, तो साबित करने की क्या जरूरत है। यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपने अपने आंखों का इस्तेमाल किया, आपने उन चीजों को अपने हाथ से महसूस किया है, तो आप अपने इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए इन चीजों का अस्तित्व को साबित किया है। तो हम अक्सर हमारे रोजमर्रे के जिंदगी में चीजों का अस्तित्व को साबित करने के लिए हमारे इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। क्या और कोई तरकीब है या और कोई तरीका है किसी भी चीज का साबित करने के लिए, किसी भी चीज का अस्तित्व को साबित करने के लिए? क्या हम किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं? हाँ, और एक भी ऐसा माध्यम है जिससे हम कुछ चीजों का या कुछ बातों को साबित करते हैं, और वो है हमारा तर्क। तार्किक तौर पर हम कुछ बातों को साबित करते हैं, जैसे कि 2 + 2 4 होता है। हालांकि अगर मैं आपसे कहूंगा कि मुझे मोबाइल दिखाइए तो आप एक मोबाइल लोगे और मुझे दिखाओगे, और मैं कहूंगा आप एक ग्लास दिखाइए तो आप मुझे ग्लास दिखाओगे। अगर मैं आपसे कहूंगा कि पत्थर दिखाइए तो आप मुझे एक पत्थर को दिखाएंगे। पेड़ को दिखाने के लिए मांगूंगा तो आप पेड़ को दिखाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे 2 को दिखाइए तो आप मुझे क्या दिखाओगे? आप एक पेपर लोगे और उसके ऊपर 2 का आंकड़ा लिखोगे और मुझे दिखाएंगे, तो मैं कहूंगा कि ये 2 नहीं है, ये एक पेपर है और उसके ऊपर पेन का मार्क है, जिसे आप 2 जो संख्या है उसका साइन को आपने लिखा है, मगर ये 2 नहीं है, ये पेपर है, ये इंक है। ये जो 2 होता है वो कंसेप्चुअल, वो एक विचार होता है। जैसे चीजों का अस्तित्व होता है वैसा 2 का अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट में, हमारे जहन में होता है। इसलिए हम 2 + 2 4 कहते हैं। 2 और प्लस ये सब जो है कंसेप्चुअल होते हैं। वास्तविकता में जैसे कि कोई चीज होती है उसकी तरह ये 2 + 2 ऐसा कोई उसको दर्शाने वाला कुछ है नहीं। हाँ, हम लोग एक पेन लेते हैं, पेपर लेते हैं, उसका साइन बनाते हैं, वो अलग बात है, मगर साइन खुद 2 या सम या ये नहीं होता है। मैं ये बात को साबित करना चाहता हूं या ये बात को बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें हैं जो हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम उनके अस्तित्व को साबित करते हैं, और कुछ बातें हैं हम हमारा तर्क का इस्तेमाल करते हुए उनको साबित करते हैं, जैसे कि 2 + 2 = 4। और एक उदाहरण देता हूं मैं कि एक लड़का है, उससे मैंने कहा कि मैं गांव जा रहा हूं, गांव से आते वक्त मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी चीज को लाऊंगा। तो वो लड़का बहुत खुश हो गया। मैं गांव से आने के बाद में उसके लिए एक खिलौना लाया और वो खिलौना को दिया मैं। तो उसने वो खिलौना को देखा, उसको बाजू रखा और कहा कि नहीं, मुझे अच्छी चीज दो, क्योंकि आपने गांव जाने से पहले कहा कि मैं आपके लिए एक अच्छी चीज लाऊंगा, तो मुझे वो अच्छी चीज दो। तो मैंने कहा बेटा ये खिलौना ही अच्छी चीज है। तो उसने कहा कि ये खिलौना है, अच्छी चीज नहीं है, मुझे अच्छी चीज चाहिए।
तो उसे क्या लगा, अच्छी चीज जो है वो एक वस्तु है। मगर मैंने उसे समझाया, अच्छा या बुरा ये जो होता है ये हमारे विचारों में होता है, और इन विचार के जरिए हम किसी चीज को भी अच्छा या बुरा कहते हैं। तो यहां पर दूसरा उदाहरण है, जो हम कुछ बातों को अच्छा या बुरा एक निष्कर्ष के तौर पर कहते हैं, क्योंकि वो हमारे जहन में, हमारे विचारों में होता है, अच्छा या बुरा। तो कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं जो हम हमारे इंद्रियों के माध्यम से उनका अस्तित्व को साबित करते हैं, और कुछ बातें हैं हमारे तर्क और विचारों के जरिए हम उन बातों को साबित करते हैं। यहां पर ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने वाली है, तर्क है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हम तर्क के माध्यम से परमेश्वर का अस्तित्व को साबित कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। और ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जो सत्ता मूलक तर्क जो है, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने किया, और वो तर्क क्या है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपसे बताना चाहूंगा। 11वीं सदी के एक दर्शन शास्त्री और धर्म के शास्त्री थे जिनका नाम था एंसेल्म। इनके पास कुछ लोग आए और इनसे अनुरोध किया कि परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए क्या आपके विचारों को आप एक किताब में लिख सकते हैं। और उनका अनुरोध ये भी था कि ये जो बातें हैं परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने वाली, ऐसा होना चाहिए कि ये शास्त्रों पर आधारित नहीं होना चाहिए, सिर्फ तर्क पर आधारित होना चाहिए। तो उन्होंने अपने विचारों को प्रॉसलोगियम और मोनोलोगियम, इन दोनों में उन्होंने अपने विचारों को रखा है, और उन तर्क को उन्होंने पेश किया है इन किताबों में। तो एंसेल्म के साथी एंसेल्म से ऐसा क्यों कहा कि तर्क के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व को साबित कीजिए और शास्त्रों के अनुसार नहीं? क्यों उन्होंने ऐसा कहा? इसलिए कि कुछ लोग पवित्र शास्त्र या शास्त्रों के अनुसार या शास्त्रों के आधारित पर परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने की कोशिश करते हैं, और उनका तर्क ऐसा होता है कि वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अस्तित्व है। तो जब सवाल पूछते हैं कि आपको कैसे पता परमेश्वर है, तो वो लोग कहते हैं कि शास्त्र कहते हैं कि परमेश्वर है। आपको कैसे पता शास्त्र सही बता रहे हैं? वो लोग कहते हैं कि शास्त्र खुद बताते हैं कि शास्त्र जो है परमेश्वर ने दिया है और ये सच है। तो यहां पर ये जो शास्त्र को इस्तेमाल करके परमेश्वर को साबित करना और परमेश्वर के नाम से शास्त्रों को साबित करना, ये जो है एक वृत्ताकार तर्क बन जाता है यहां पर, जिसको हम लॉजिक में सर्कुलर रीजनिंग, सर्कुलर आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और ये तार्किक तौर पर ये सही तरीका नहीं है तर्क करने का। इसलिए एंसेल्म के जो दोस्त थे उनके पास आकर ये अनुरोध किया कि आप तर्क के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई तर्क को आप हमारे लिए एक किताब में लिखिए। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, इस अनुरोध को स्वीकार किया और उन्होंने ये सत्तामूलक तर्क को लिखा है। तो इसे हम ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्यों कहते हैं, सत्तामूलक तर्क क्यों कहते हैं? ऑन्टोलॉजी जो है, जो चीजें अस्तित्व में मौजूद है उन चीजों का अध्ययन करना ही ऑन्टोलॉजी होता है। तो यहां पर हम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसे सत्तामूलक तर्क कहा गया है या ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि ये ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट क्या है, सत्तामूलक तर्क क्या है। इस पूरे तर्क को मैं पॉइंट वाइज बताना चाहूंगा। कुल मिलाकर 5 पॉइंट है। ये जो सत्तामूलक तर्क है, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, इसकी शुरुआत परमेश्वर की परिभाषा से शुरुआत होती है। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। परमेश्वर के बारे में आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर का वर्णन कैसे करोगे आप? परमेश्वर कौन है?
उसकी कल्पना कैसे करोगे आप? तो इससे शुरुआत होता है। पहला जो चीज है परमेश्वर की प्रतिभाषा या डेफिनेशन, परमेश्वर कौन है। तो एंselm परमेश्वर के बारे में यह कहते हैं कि परमेश्वर वो है जिससे बढ़कर किसी की भी कल्पना की नहीं जा सकती। दोबारा मैं दोहराता हूं, परमेश्वर वो है जिससे बढ़कर या महान की किसी की भी कल्पना की नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वाटर बॉटल है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या आप ये जो वाटर बॉटल दिख रहा है, इससे बेहतर की कल्पना कर सकते हो आप? तो आप कहोगे हाँ, इससे बेहतर बॉटल की कल्पना कर सकते हैं। शायद प्लास्टिक के जगह हम लोग फाइबर डालेंगे और उसका डिजाइन अच्छा बनाएंगे, उसका मॉडल चेंज करेंगे, तो इससे बेहतर वाली बॉटल की कल्पना आप कर सकते हो। तो दोबारा मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप उससे भी बेहतर वाले बॉटल की कल्पना कर सकते हो, विचार कर सकते हो आप? तो आप कहोगे हाँ कर सकते हैं, उसको और एनहांस करेंगे, हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं। वैसे ही जैसे आप बेहतर से बेहतर आप सोच सकते हो, एंselm कहते हैं कि परमेश्वर वो है जिससे और बेहतर की या महान की कल्पना की नहीं जा सकती। तो दूसरा मुद्दा हम देखते हैं। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा यह है कि परमेश्वर वो है जिससे बढ़कर किसी की भी कल्पना की नहीं जा सकती। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि कुछ बातें सिर्फ सोच और विचार में ही होते हैं और कुछ बातें सोच और विचारों में ही नहीं, अस्तित्व में भी वो मौजूद होते हैं। जैसे कि समझो एक चित्रकार है, वो चित्र बनाने से पहले वो चित्र जो है अपने उसके दिमाग में होता है या उसके जहन में, विचार में होता है। तो ये बातें सिर्फ विचार में ही होते हैं, मगर जब वो चित्र बना देता है वो विचार में ही नहीं, अस्तित्व में भी मौजूद होता है। तो दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ बातें हैं वो सिर्फ विचार में ही होती हैं और कुछ बातें हैं वो अस्तित्व में भी होती हैं। तीसरा मुद्दा यह है कि जो चीजें अस्तित्व में होते हैं वो सिर्फ विचार में जो होते हैं उनसे भी महान और बेहतर है। तो तीसरा मुद्दा यह है कि वास्तविकता में होना सोच में होने से भी बेहतर और महान है। यह तीसरा मुद्दा है। तो चौथा मुद्दा यह है कि अगर परमेश्वर सिर्फ या केवल सोच विचार में ही मौजूद है, वो महान नहीं। क्यों? क्योंकि जो अस्तित्व में होता है वो विचारों में होने वाले से भी बेहतर या महान है। ये हमने तीसरे मुद्दे में देखा है। तो अगर समझो आप ये कहेंगे कि परमेश्वर जो है वो सिर्फ विचार है, तो हम उससे भी बेहतर की कल्पना कर सकते हैं। किसकी कल्पना? जो अस्तित्व में होता है उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो चौथा मुद्दा यह है कि अगर परमेश्वर सिर्फ सोच या केवल विचारों में ही मौजूद है तो वो महान नहीं, क्योंकि जो अस्तित्व में होता है वो विचारों में होने वाले से भी बेहतर या महान है। ये हमारा चौथा मुद्दा है। तो पांचवा मुद्दा यह है कि हमारे पहला मुद्दा क्या है? जो परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है और इतना बेहतर है कि उससे भी महान की कल्पना की नहीं जा सकती। ये हमारा पहला मुद्दा था। ये हमारा परमेश्वर का परिभाषा था, डेफिनेशन था। उसके मुताबिक हमारा पांचवा मुद्दा यह है कि क्योंकि परमेश्वर इतना महान है कि उससे महान या बेहतर की कल्पना की नहीं जा सकती, इसलिए परमेश्वर सिर्फ सोच या विचार में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में मौजूद होना जरूरी है।
आपको समझ में आया? तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा ये 5 मुद्दे आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये जो तर्क है जो परमेश्वर के परिभाषा से शुरुआत होता है और परमेश्वर का अस्तित्वता के ओर बढ़ता है। परमेश्वर अगर महान है, जो उससे भी महान की कल्पना की नहीं जा सकती, उसको वास्तविकता में होना जरूरी है, नेसेसरी है। तो ये जो तर्क है ये औपचारिक मतलब फॉर्मली वैलिड है, माननीय है। ये जो तर्क है लॉजिकली कंसिस्टेंट है, जिसको हम तर्क संगति के हिसाब से जब हम देखते हैं इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये तर्क लॉजिकली कंसिस्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि तार्किक रूप से स्थिर है। ये एंसेल्म ने अपने विचार के जरिए परमेश्वर के अस्तित्वता को साबित करने की कोशिश की। कुछ लोग एंसेल्म से सहमत नहीं थे। उनमें से एक है गनीलो। गनीलो जो है एंसेल्म के वक्त के ही जमाने के ही एक चर्च के फादर थे और उनके समकालीन थे। उन्होंने एक विरोध को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हम परमेश्वर के वचनों को बाजू रख रहे हैं और परमेश्वर की कल्पना करने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पर अगर समझो इस दुनिया में बॉटल नाम की चीज ही नहीं है और मैं आपसे कहूंगा कि बॉटल की कल्पना करो, तो आप इसका अंदाजा कैसे लगाएंगे? बॉटल में क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कौन से लक्षण होनी चाहिए, कौन से लक्षण नहीं होनी चाहिए, उसका पदार्थ क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में आपको कुछ नहीं पता होगा, आप कल्पना नहीं कर सकोगे। तो गनीलो ने यही विरोध को एंसेल्म के तर्क के खिलाफ उठाया था। एंसेल्म ने उस सवाल का जवाब इस तरह दिया कि हमको परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के गुण और लक्षण के बारे में संपूर्ण रीति से जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है उनकी कल्पना करने के लिए। हम काफी बातों को तुलनात्मक रीति से जानते हैं। कैसे? कोई किसी से अच्छा है और उससे भी कोई और अच्छा है, कोई किसी से बुरा है और उससे भी बुरा और कोई है। तो हम तुलनात्मक रीति से अच्छा और बुरा इन बातों को जानते हैं। तो हम इसमें से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो भी जानते हैं। तो एंसेल्म ने कहा कि सारे अच्छे गुण जो है वो परमेश्वर में संपूर्ण रीति से है और इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने गनीलो का सवाल को जवाब दिया। गनीलो ने दूसरा एक सवाल उठाया था एंसेल्म के तर्क के खिलाफ। वो सवाल ये है कि अगर परमेश्वर की कल्पना ही किया जा सकता है और कल्पना के माध्यम से अस्तित्व को साबित कर रहे हो, तो ऐसे तो मैं किसी की भी कल्पना कर सकता हूं। एक उड़ने वाली घोड़े की कल्पना कर सकता हूं और एक टमाटर की कल्पना कर सकता हूं, एक कद्दू की कल्पना कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अस्तित्व में मौजूद है। तो ये दूसरा सवाल गनीलो ने एंसेल्म के तर्क पर उठाया था। यहां पर एक बात को समझना जरूरी है, जिसको हम अंग्रेजी में नेसेसरी और कंटिंजेंट कहते हैं। नेसेसरी मतलब जरूरी और कंटिंजेंट मतलब हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। तो इसका उदाहरण मैं देता हूं कि एंसेल्म ने गनीलो के दूसरे सवाल का जवाब इस तरह दिया है कि ये जो उदाहरण है वो मेरा है। अगर समझो हम एक त्रिकोण को लेते हैं, ट्रायंगल को लेते हैं, उसको हम त्रिकोण तभी कह सकते हैं अगर उसमें 3 कोण है या 3 कोने हैं। 3 कोनों को जोड़कर ही हम त्रिकोण कहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि त्रिकोण में 3 कोण नहीं, सिर्फ 2 ही है या 4 है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर तुम उसे त्रिकोण कह रहे हो, उसमें 3 कोण होना ही जरूरी है। वैसे ही अगर तुम किसी को परमेश्वर कह रहे हो,
वो वास्तविकता में होना जरूरी है, नेसेसरी। उड़ने वाला घोड़ा हो सकता है या हो भी नहीं सकता है, टमाटर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये कंटिंजेंट है, मतलब नेसेसरी नहीं है, जिसको हम आवश्यक नहीं है, ये कंटिंजेंट है, आकस्मिक है, ये हो भी सकते हैं या ना भी हो सकते हैं। मगर परमेश्वर का अस्तित्व जो है वो आवश्यक है अगर वो महान है तो। इस तरह एंselm ने गनीलो के दूसरे सवाल का जवाब दिया। 18वीं सदी के एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम था इमैनुअल कांट। वो जर्मन के दार्शनिक थे। उन्होंने यही तर्क पर एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जो चीजें होती है उनके गुण और लक्षण होते हैं। तो आपने परमेश्वर के सारे गुण और लक्षण में वो परिपूर्ण है और उसमें आपने ये भी गुण डाल दिया है कि वो वास्तविकता में, अस्तित्व में भी है। तो ये जो इमैनुअल कांट है उन्होंने कहा कि ये जो अस्तित्व होना विशेषण नहीं हो सकता या किसी के गुण और लक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि अस्तित्व, जो चीजें अस्तित्व होते हैं उनके गुण और लक्षण होते हैं। जो परमेश्वर के जो गुण और लक्षणों में अस्तित्व एक गुण नहीं बन सकता, ऐसा उन्होंने विरोध उठाया। तो उसका जवाब काफी लोगों ने दिया है। उसका जवाब ऐसा है कि एक चीज का अस्तित्व में होना या ना होना, उसका एक सारे गुणों में से एक गुण हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। एक माँ है, अपने बच्चे को एक कहानी सुना रही है और उस कहानी में विभिन्न पात्र हैं, जैसे कि उड़ने वाले घोड़े हैं और जैसे कि हाथी है, शेर है, बहुत सारे हैं। और जब उड़ने वाले घोड़े की बात आती है तो बच्चे ने ये पूछा माँ से सवाल कि माँ, ये जो उड़ने वाला घोड़ा है क्या ये वास्तविक में है या ये सिर्फ एक काल्पनिक है? तो माँ ने कहा नहीं, ये वास्तविक में नहीं है। तो यहां पर उड़ने वाला घोड़ा जो है उसके अंदर एक लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? कि वो वास्तविकता में होना, वो लक्षण नहीं है। मगर हमारे परमेश्वर के परिभाषा के अनुसार उसमें सारे गुण और लक्षण परिपूर्णता में है। अगर परमेश्वर परिपूर्ण है, उससे महान की कल्पना की नहीं जा सकती। उसके अंदर ये गुण भी होना जरूरी है कि वो वास्तविकता में होना। और परमेश्वर महान है और उसके अंदर वास्तविकता में होने का गुण भी है, इसलिए वो वास्तव में परमेश्वर है, हकीकत में वो मौजूद है। इस तरह इसका जवाब दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो तर्क जो है आपने समझने की कोशिश की है। अगर समझा नहीं, दोबारा इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए और ये तर्क को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे वीडियो में मैं और एक तर्क को आपके सामने लेकर आऊंगा। गॉड ब्लेस यू।